हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 29 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक टी.एस. ग्रेवाल की 12th क्लास की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन 2021 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका 29th क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करने जा रहा हूँ। ये रहा 29th क्वेश्चन। आशु and Harish are partners sharing profits and the losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the firm on 31st March 2021. Their balance sheet on the above date was capital accounts given है, creditors है and bank overdraft है। उसके बाद assets में बिल्डिंग है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड कैश इन हैंड है और टोटल बैलेंस शीट का बनता है 3 लाख। नीचे एडजस्टमेंट्स देने के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। जब हम नेसेसरी लेजर अकाउंट्स की बात करते हैं तो उसमें इस केस में आ जाएगा, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और तीसरा फिर कैश अकाउंट बनाना है। तो चलिए एक एक करके मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है हमारा स्टेप क्या होता है, बैलेंस शीट को ब्लैंक करना और सारे बैलेंसेस को अब अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देना, फिर एडजस्टमेंट पास ऑन करते जाना। तो चलिए मैं लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हुए सबसे पहले हमारे पास क्या है, बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 1,08,000 का और दूसरा है 54,000 का। ठीक है जी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स करके, बाय क्रेडिटर्स करके कितना आ जाएगा 88,000। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट करके आ जाएगा 50,000। ठीक है, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने किया 80,000, बिल्डिंग कितने की है 80,000 की। एंड टू मशीनरी कितने की है 70,000 की। टू फर्नीचर कितने का है 14,000 का। एंड टू स्टॉक कितने का है 20,000 का, स्टॉक कितने का है 20,000 का। एंड टू इन्वेस्टमेंट कितने की है, टू डेटर्स कितने के हैं, और कैश इन हैंड कितने का है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओए सॉरी, टू बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इस तरफ आना, ओवरड्राफ्ट नहीं है, कैश का बैलेंस है ये इस तरफ आ जाएगा 8,000, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, ये 8,000 इधर आ गया। चलिए अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले कि आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग 95,000 एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन बाय एट बुक वैल्यू ऑफ 80,000 बाय हर्ष। ठीक है, आशु बिल्डिंग लेके गया और मशीनरी और फर्नीचर दोनों कौन ले गया, हरीश। तो यहाँ पे पहले मैं बात लिखूंगा बाय आशुज कैपिटल करके क्या आ जाएगा, वो क्या लेके गया बेटा, बिल्डिंग। वो बिल्डिंग लेके गया, कितने की आएगी बिल्डिंग 95,000 की। ठीक है जी। और इधर कर देंगे टू रियलाइजेशन करके बिल्डिंग कर देंगे यहाँ पे 95,000 की। उसके बाद है हरीश, बाय हरीश कैपिटल अकाउंट करके कितने का आएगा, यहाँ पे मशीनरी एंड फर्नीचर कितने का 80,000 का, और दूसरे पार्टनर के खाते में चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा मशीनरी एंड फर्नीचर करके वो कितने का ले गया 80,000 का, हरीश ने के अकाउंट में चला गया। उसके बाद आशु एग्री टू पे क्रेडिटर्स, आशु के खाते में यहाँ पे टू आशुज कैपिटल अकाउंट करके वो क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के लेके गया 88,000 के। और यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन करके क्रेडिटर्स 88,000 के किसको चले गए, आशु को चले गए। उसके बाद एंड टू मीट, हरीश ने क्या मीट करना, बैंक ओवरड्राफ्ट। एंड टू हरीश कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का 50,000 का। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा ओवरड्राफ्ट करके 50,000 का हरीश के खाते से में चला गया।
उसके बाद स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय बोथ द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे आएगा बाय आशूज कैपिटल करके लिखना पड़ेगा, आशूज कैपिटल, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय हरीश कैपिटल अकाउंट, हरीश, ठीक है जी, हरीश का कैपिटल अकाउंट आ गया ना ये, हरीश कैपिटल अकाउंट। तो वो क्या कह रहा है, स्टॉक और क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक ये भी लेके जाएगा और स्टॉक ये भी लेके जाएगा, उनकी रेशो हम देखते हैं क्या। दूसरा क्या है, वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा, पर वो लेके जा रहे हैं किस पे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2। तो स्टॉक की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, 20,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 20,000 बटे 5 कर दो, ठीक है, और इंटू 3 करके 12,000 का स्टॉक तो ये ले गया, और 8,000 का स्टॉक फिर इसको मिल जाएगा, 8,000 का स्टॉक दूसरे पार्ट को चला जाएगा। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास है 60,000। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 कर दो, ये आ गया 36,000। उसके बाद ये 24,000, और डेटर्स वर रिलाइज फॉर 46,000 बाय कैश करके आ गया डेटर्स 46,000। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन में यहाँ आ जाएगा टू कैश करके एक्सपेंसेस कितना, 3,000। ओके, ठीक है, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है जी, सारी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी हमने। अब इन दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है छोटी है, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। मैं पहले क्रेडिट साइड कर रहा हूँ, 88,000 जमा 50,000 जमा 95,000 जमा 80,000 जमा 12,000 जमा 36,000 जमा 8,000 जमा 24,000 जमा 46,000। ये आ गया 4,39,000। ये कितना आ गया, 4,39,000 इसका टोटल आ गया। अब दूसरी साइड का टोटल करके देखो, 80,000 जमा 70,000 जमा 14,000 जमा 20,000 जमा 60,000 जमा 4,800 जमा 88,000 जमा 50,000 जमा 3,000। ये आ गया 389,800। इसका आ गया 389,800। अब इसमें से माइनस कर दो 439,000, ये आ गया 49,200। तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, इसमें कुछ चीज़ हमने छोड़ी है क्या। चलो, ये गेन आ रहा है 49,600 का, तो इसमें हमने कुछ चेक करना पड़ेगा, हमने क्या छोड़ा इसमें से, टोटल चेक करें एक बार। ये क्रेडिटर्स हमारे 88,000 का ये ले गया, 5,000 का ये चला गया, 3,000 का एक्सपेंस आ गया, ठीक है। आशु बिल्डिंग लेके गया, ये इधर आ गया 80,000 70,000 14,000 20,000 और ये 60,000, और डेटर्स कितने के हैं 48,000 के, और डेटर्स कितने के रियलाइज हुए हैं 46,000 के रियलाइज हो गए हैं, ठीक है। आशु बिल्डिंग कितने की लेके गया 95,000 की। मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू 80,000 की लेके गया। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी 88 और 50, ये आ गया। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट कितनी बने 12 और 8 20 ये बन गए, और 36 और 24 ये बन गए। एक बार दोबारा टोटल करके देख लें इसका, 88,000 जमा 88,000 जमा 50,000 जमा 95,000, ठीक है जी, जमा 80,000 जमा 12,000 जमा 36,000 जमा 8,000 जमा 24,000 जमा 46,000, ये आ गया 4,39,000। इसका टोटल क्या है 1,50,000, 8 7 15 हो गया ना, जमा 14,000 जमा 20,000 जमा 60,000 जमा 48,000 जमा 88,000 जमा 50,000 जमा 3,000। तो ये बना 4,33,000 का, ये बन गया 4,33,000। ये टोटल में गड़बड़ थी लगता है, 439,000। तो ये आ गया आपका 6,000 का गेन। तो टोटल में ही गड़बड़ थी बेटा, ये 4,33 बन रहा था, वो कोई मिस्टेक हो गई होगी टोटल में, ठीक है। ये 6,000 का प्रॉफिट आ गया, 4,39,000, 4,39,000 ये यहाँ पे आ गया टू गेन ट्रांसफर टू
क्या नाम है उनके, आशु एंड हरीश, आशु एंड हरीश। और उनके कैपिटल अकाउंट के उनके रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3/5 और 2/5 बटे 5 इंटू 3 करके आ गया 3600 और 2400। ठीक है जी। तो बाय रियलाइजेशन करके ही यहाँ पे फिर दोबारा क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन करके क्या आ गया, गेन, गेन कितना आ गया 3600 और ये आ गया 2400। 1,08,000 जमा 88,000 जमा 3600, 1,99,600, 1,99,600 उसमें से 95,000 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया, 1,99,600 उसमें से 95,000 हमने माइनस कर दिया तो आशु को जो फाइनल पेमेंट आई है वो आएगी, अच्छा ये वाले अभी ट्रांसफ़र नहीं किए ना, ये स्टॉक हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये 12,000 का और ये 8,000 का। ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट कितने की ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ पे, ये इसको चली जाएगी 36,000 की और इसको चली जाएगी 24,000 की। ठीक है जी। तो 1,99,600 में हमने 95,000 भी माइनस कर देना, 12,000 भी माइनस कर देना और 36,000 भी माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 56,600। टू कैश करके बैलेंसिंग फिगर फाइनल क्या निकल गई, 56,600, 56,600 करके आ गई। उसके बाद 54,000 जमा 50,000 जमा 24,000, 1,06,400 माइनस 88,000 माइनस 24,000। तो ये इससे ब्रॉट इन करना 5,600 रुपया इससे मंगवाना निकल रहा है। तो इधर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट करके इसकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगी और ये टोटल आएगा 88,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 करके आ जाएगा 1,12,000। तो यहाँ भी टोटल आ जाएगा 1,12,000, ये साइड छोटी है, 1,12,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो चलिए अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में ज़्यादा कुछ तो नहीं आएगा, सिर्फ डेटर्स ही बिके थे, मतलब मार्केट से पैसा आया था, बाकी तो सारा कुछ पार्टर्स ले गए थे। सो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट से यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ डेटर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो भी 46,000 के। और जो हरीश कैपिटल अकाउंट से पैसा आएगा, हरीश के कैपिटल अकाउंट से पैसा कितना आएगा 5,600। और इधर बाय रियलाइजेशन करके क्या होगा, एक्सपेंसेस पे किए थे हमने, वो कितने थे 3,000 के। और बाय आशूज कैपिटल करके कितना आया था 56,600। तो ये आ गया 59,600, ये आ गया 59,600, इनका टोटल करके ये आ गया। और इस साइड का टोटल मिला के देखते हैं, 8,000 जमा 46,000 जमा 5,600, तो ये बन गया 59,600। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बैलेंस है और यही आंसर है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रियलाइजेशन अकाउंट आपको बता देता हूँ। सिंपल सा रियलाइजेशन अकाउंट था, बस वो ज़रा टोटल का थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है जी, ये रहा रियलाइजेशन। सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो स्टॉक और इन्वेस्टमेंट है वो पार्टनर्स ने एक प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो में बुक वैल्यू में ही डिस्ट्रीब्यूट किए, एक दूसरे को ही मिल गई उनको आधी आधी रेशो के हिसाब से, आधी आधी मतलब रेशो के हिसाब से। और उसके बाद ये रहा कैपिटल अकाउंट का। ठीक है जी, मैक्सिमम एसेट डेटर्स को छोड़ के सारी एसेट्स पार्टनर्स ले गए और लाइबिलिटीज़ भी उन्होंने ही पे करनी थी, तो पैसा उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया हमने। ठीक है जी, और उसके बाद ये रहा उनका कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।